दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में विशाल रेत के टीले, तपती धूप और सूखा इलाका आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले यह इलाका पूरी तरह से अलग था? हरा भरा, झीलों और नदियों से भरा हुआ और इंसानों और जानवरों के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। सहारा का पानी कहां गया और यह इलाका कैसे दुनिया के सबसे सूखे स्थानों में बदल गया? करीब 10,000 से 12,000 साल पहले सहारा डेजर्ट का लैंडस्केप आज जैसा नहीं था। यह एक हरा भरा क्षेत्र था जिसे वैज्ञानिक ग्रीन सहारा या अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। इस समय यहां झीलें, नदियां और घास के मैदान थे। यह इलाका बड़ी संख्या में जानवरों और इंसानों के लिए घर था। सैटेलाइट इमेजेस और जियोलॉजिकल स्टडीज ने सहारा में प्राचीन नदियों और झीलों के अस्तित्व का प्रमाण दिया है। सबसे प्रसिद्ध झील थी लेक मेगाचैड, जो अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक थी। इसकी क्षेत्रफल लगभग 3,60,000 वर्ग किलोमीटर था, जो आज के कैस्पियन सी से भी बड़ा है। सहारा के टाड्रा टकाकस और टसिली नाजर क्षेत्रों में केव पेंटिंग्स मिली है, जिनमें हाथी, जिराफ और इंसानों के चित्र बनाए गए हैं। फॉसिल से पता चलता है कि यहाँ कछुए, मगरमच्छ और मछलियों की कई प्रजातियां मौजूद थीं। पृथ्वी का झुकाव लगभग हर 41,000 साल में बदलता है। 8,000 साल पहले पृथ्वी का झुकाव बदलने के कारण मॉनसून पैटर्न्स उत्तर की ओर खिसक गए। इससे सहारा में बारिश कम होने लगी। जैसे जैसे बारिश कम हुई, वेजिटेशन खत्म होने लगी। सूखा पड़ने से मिट्टी की नमी गायब हो गई और धीरे धीरे यह इलाका रेत के टीले में बदल गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया लगभग 1,000 से 2,000 सालों में पूरी हुई। मानव गतिविधियों का प्रभाव, ह्यूमन इंपैक्ट, इंसान ने खेती और पशुपालन शुरू किया। अधिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई, जिससे डेजर्टिफिकेशन तेज हो गया। सहारा के नीचे एक विशाल जल भंडार छिपा हुआ है, जिसे न्यूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्विफर सिस्टम है। लीबिया ने इस पानी को निकालने के लिए ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट सहारा के नीचे से पानी निकालकर खेती और पीने के लिए इस्तेमाल करता है। प्राचीन जीवन के प्रमाण यहां इंसानों और जानवरों के फॉसिल्स पाए गए हैं। इनमें क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटामसेस और अन्य एक्वाटिक एनिमल्स के अवशेष शामिल हैं। केव पेंटिंग्स का रहस्य, तसिली नाजर में 8,000 साल पुराने केव पेंटिंग्स मिले हैं। इनमें इंसानों को शिकार करते और पानी के पास इकट्ठा होते दिखाया गया है। नाइजर में गोबेरो नामक क्षेत्र में इंसानों की एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता सहारा के हरियाली वाले युग में फली फूली थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के झुकाव और क्लाइमेटिक साइकिल्स के कारण सहारा एक बार फिर हरा भरा हो सकता है। यह प्रक्रिया अगले 10,000 से 15,000 सालों में हो सकती है। जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वैज्ञानिक सहारा को फिर से हरा भरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और आर्टिफिशियल लेक्स बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह बेहद महंगा और लंबा प्रोजेक्ट होगा। सहारा डेजर्ट का एक सबक रेत के इस समंदर में छिपा। यह राज हमें सिखाता है कि पृथ्वी की जलवायु और भूगोल हमेशा बदलते रहते हैं। सहारा का अतीत हमें यह भी याद दिलाता है कि प्राकृतिक बदलाव कितने गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सहारा फिर से हरा भरा हो सकता है या इंसान इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषयों के लिए जुड़े रहें डिटेक्टिव चौधारी के साथ।